नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना महंत राजेश शास्त्री। आज हम बात करेंगे पितृदोष के बारे में। पहली बात तो ये कि पितृदोष लगता कैसे। बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन में रहते हैं। बहुत सारे लोग बता देते हैं कि 15-16 साल की लड़की उसको भी पितृदोष लग जाता है। तो पहला पॉइंट तो ये साथियों, कभी भी हमारी बहन को जिसकी शादी नहीं हुई है उसको कोई भी पितृदोष लगता नहीं है। ये आज से बिल्कुल डिलीट कर दीजिए, क्योंकि पितृदोष लगेगा तो उनके बेटे को लग सकता है, पिता को लग सकता है, पर उसमें बेटी का कोई भी संबंध आता नहीं है। पहली बात, पितृदोष बनता कैसे है। देखिए, जब हमारे घर में कोई पूर्वज गुजर जाते हैं, गुजर जाने के बाद में हम उनका अग्नि संस्कार, कई बार तो ऐसा होता है कि हम सूर्यास्त के बाद करते हैं, तो शास्त्र में सूर्यास्त के बाद अग्नि संस्कार निषेध बताया गया है। कई बार जब हम उनका अग्नि देते हैं तो प्रॉपर तरीके से नहीं दे पाते, क्योंकि हम लोग दुख में होते हैं, हमें ना कोई पंडित जी प्रॉपर मिलते हैं, तो हम ऐसे ही कर देते हैं। गुजर जाने के बाद में जब 13 दिन हो जाते हैं तो 13 दिन तक जो हमारे गुजरे हुए व्यक्ति हैं, जो भी प्रेत है, 13 दिन तक देखते हैं कि कौन मेरे लिए हंस रहा है, कौन मेरे लिए रो रहा है। और उनके साथ जो यम देवता दिखाते हैं कि देख भाई, तेरा आने का और जाने का टिकट कन्फर्म था, तुझे कई बार मौका मिला, तीर्थ कर ले, अपने ऊपर खर्चा कर ले, तूने कभी भी समय नहीं दिया। तब उसको एहसास होता है कि मेरी ज़िंदगी तो ऐसे ही चली गई और आप और हम सबकी ऐसे ही जाने वाली है साथियों। तो जितना हो सके इसमें आने जाने का टिकट सब पे कन्फर्म है। इस बीच का जो पड़ाव है उसमें जितना आप आनंद ले सकें बिल्कुल उठाइए। 13 दिन के बाद फिर उसकी जर्नी स्टार्ट होती प्रेत लोग जाने के लिए। तो हर महीने में जिस तिथि को गुजरे उसी तिथि को मासिक पिंडदान किया जाता है। ऐसे 11 महीने तक करते हैं हम, तो वो भी हम लोग नहीं कर पाते हैं। फिर वार्षिक श्राद्ध भी प्रॉपर तरीके से नहीं होता है। जब ये सब नहीं हो पाता है, फिर पितृ मिलन पिंडदान होते हैं, वो भी हम नहीं कर पाते हैं। तब जा कर के हमें पितृदोष लग जाता है, क्योंकि उन पूर्वजों की कृपा से हम सब कुछ हमारे जीवन में होता है और हम उनके लिए कुछ करते नहीं। तब जाके उनकी आत्मा दुखती है, भैया मैं मर गया कष्ट करते करते, और मेरे आने के बाद भी आज कोई मेरे लिए ना पिंडदान करा रहा है, ना मेरे नाम से कोई दान धर्म पुण्य इत्यादि करा रहे हैं। तब जाकर के पितरों की आत्मा को जरा कष्ट पहुंचता है। बुरा तो कभी नहीं सोचते वो कि आपका खराब हो, पर कष्ट जरूर होता है। जैसे एक कितना भी नालायक बेटा क्यों ना हो, मगर पिता उसको कभी ये नहीं सोचेगा कि इसका काम धंधा ना चले। वो तो हमेशा आशीर्वाद ही देते हैं। तो ऐसी और ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, और भी आपके जीवन में कोई समस्या हो आप हमसे संपर्क करिए। मैं आपका अपना महंत राजेश शास्त्री। हर हर महादेव।